हेलो गाइस, तो मेरा नाम है सलोनी और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। और आज मैं जिस किताब की बात करने जा रही हूँ वो आप सबने इंस्टाग्राम पे बहुत देखी होगी। तो वो किताब है ये व्हाइट नाइट्स बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। तो ये किताब मैंने इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा पिछले साल देख ली थी। ये और गुनाहों की देवता, 2 किताबें इतनी ज़्यादा फेमस हो रही थी इंस्टाग्राम पे। दोनों का मुझे लगता है कि प्लॉट जैसे सेम ही है, बस गुनाहों की देवता मुझे ज़्यादा हिपोक्रेटिक लगती है, सॉरी। जैसे गुनाहों की देवता में चंदर का कैरेक्टर नहीं अच्छा लगता, वैसे इसमें नस्टैंगा का कैरेक्टर मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक है, पहले हम इसकी राइटिंग की बात करते हैं। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि ये किताब सब कहते थे इट्स अ वेरी शॉर्ट रीड और यू कैन रीड इन अ 1 डे और 2, तो मैंने ले ली थी। उसके बाद फिर जब मैंने इसको पढ़ा, तो पहले मैंने इसके 1-2 चैप्टर्स पढ़े हैं। तो क्योंकि डॉस्टोयेव्स्की हमेशा ब्लैबरिंग करते हैं, अगर आप उनकी कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उनकी सारी राइटिंग में आपको ऐसा मतलब अगर आपने उनकी 1-2 किताब पढ़ ली तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-सा डायलॉग कौन बोल रहा है। अब मैंने तो पहली किताब ये ले ली थी, तो मुझे तो 2-3 पन्ने तक समझ में नहीं आ रहा था। पहले नाइट तक तो अच्छा था, जो क्योंकि किताब 4 नाइट्स में डिवाइड है, तो फर्स्ट नाइट तक तो सही था। जब सेकंड नाइट में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो फिर समझ में नहीं आता कि कौन-सा डायलॉग कौन बोल रहा है। तो उसके लिए मुझे 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ा था। मैंने ये किताब 2 से 3 बार पढ़ी है और मुझे बहुत अच्छे से इसकी स्टोरी याद हो गई है, एक-एक डायलॉग। और फिर मैंने इसकी ऑडियो बुक भी पढ़ी थी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इस बुक का मतलब पूरा प्लॉट समरी क्या है। ऑडियो बुक इसकी ऑडिबल पे बहुत अच्छी-सी है। स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मुझे इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन हाँ, इसकी ऑडियो बुक ऑडिबल पे बहुत अच्छा इसका ट्रांसलेशन है वहाँ पर पे। और हाँ, तो अगर आपको डॉस्टोयेव्स्की की कोई भी किताब पढ़नी है तो पहले आप ये किताब नहीं पढ़िएगा। आपको कोई भी राइटर की कोई भी अगर राइटर आप शुरू करना चाहते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले हमेशा उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए, उसके बाद आप उसकी नॉवेल्स में जाइए। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि डॉस्टोयेव्स्की की शॉर्ट स्टोरीज़ आती हैं, पहले आप उनको पढ़िए, उसके बाद आप नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड पढ़िए, उसके बाद आप ये किताब पढ़ सकते हो, उसके बाद आप क्राइम एंड पनिशमेंट एंड द ब्रदर कारामाज़ोव पढ़ सकते हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट मैंने पढ़ लिया है, ब्रदर कारामाज़ोव मैं पढ़ रही हूँ, तो क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये किताब अगर आपको पढ़नी है, ये शेल्फ में देखने में बहुत अच्छी लगती है, क्यूट सी है, बहुत छोटी-सी है। अच्छा, इस किताब में 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एक ये भी है, पीछे दी हुई है, द बुबोक। अभी मैंने ये पढ़ी नहीं है, अभी मैंने इसको सोचा है कि बाद में पढ़ूँगी, क्योंकि अगेन डॉस्टोयेव्स्की की है तो पढ़ना, वो चाहे 4 ही पन्ना लिखते हैं लेकिन उसको 4 बार पढ़ना पड़ता है उनकी राइटिंग अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगर आपको ये किताब सबसे पहले आप सोच रहे हैं कि अगर आपको इस ऑथर की सबसे पहली किताब ये पढ़नी है, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी। आप पहले शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ें, देन फिर आप ये वाली किताब पढ़ सकते हैं। थैंक यू।